नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जी के गुरु 7772 में। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि आज के समय में पूरे देश भर में सुर्खी बनी हुई है। तो दोस्तों, अभी खबर है कि जब समोसे और जलेबी पर भी लगेगी वार्निंग, चीनी और तेल बनते जा रहे हैं नए तम्बाकू। तो क्या मामला है दोस्तों, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे आज के इस सेशन में। साथियों, मोटापे के खिलाफ जंग, वार्निंग के साथ परोसा जाएगा नाश्ता। इसका मतलब है हम बाज़ार में जो भी नाश्ता करने के लिए जाते हैं उस पर अब एक नई तरह की वार्निंग दी जाएगी। तो ये वार्निंग किस चीज़ के संदर्भ में है, आइए जानते हैं इस सेशन में। जैसा कि साथियों हम सभी जानते हैं कि हम बाज़ार में जो भी खाने पीने की चीज़ें देखते हैं उनमें बहुत ही अधिक मात्रा में या तो चीनी का प्रयोग किया जाता है या फिर उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल का प्रयोग किया जाता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इन्हीं समस्याओं को और होने वाली विभिन्न बीमारियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ये फैसला लिया है। इसके तहत साथियों, हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सरकारी विभागों से भारतीय स्नैक्स में तेल और चीनी की मात्रा का प्रचार करने को कहा गया है। इसमें स्वास्थ्य सचिव ने सरकारी विभागों से कहा है कि वे भोजन काउंटरों पर समोसे, जलेबी, पकोड़े, बड़ा पाव, चाय, बिस्कुट और अन्य स्नैक्स बेचने वाले डिस्प्ले बोर्ड लगाएं। इसकी शुरुआत एम्स नागपुर से होगी, अन्य शहरों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो कि बाज़ार में मिलने वाली विभिन्न चीज़ों, शुगर कैंडी, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स, समोसे, कचौड़ी, बड़ा पाव, इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जिनमें ज़रूरत से अधिक मात्रा में चीनी और खाद्य तेलों का प्रयोग किया जाता है। इसमें दोस्तों जैसा कि हम देखते हैं, इस अभियान सबसे पहले नागपुर में शुरू किया जा रहा है, जहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स इस पहल के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम करेगा। इसमें आपके शाम के समोसे, पकोड़े, चाय, बिस्कुट या जलेबी में कितना तेल है, कितनी उसमें चीनी है, कितना उसमें ट्रांस फैट है, इस तरह की चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी सरकारी विभागों से अपने कैफेटेरिया, लॉबी और मीटिंग रूम में यह जानकारी प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है। ऐसा लोकप्रिय भारतीय स्नैक्स के स्वास्थ्य जोखिमों को उजागर करने के लिए किया जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब जीवन शैली से जुड़ी समस्याएं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां पूरे देश में लगातार बढ़ती जा रही हैं। भले ही उसमें मोटापे से संबंधित समस्या हो, हृदय से संबंधित बीमारियां हों या फिर अन्य कई प्रकार की मोटापे से ग्रस्त समस्याएं। इनमें केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों को हाल ही में लिखे पत्र में कहा है, हम विभिन्न संस्थानों पर स्वास्थ्यवर्धक आहार संबंधी आदतों को बढ़ावा देने के लिए चीनी और तेल बोर्ड पहल का प्रदर्शन प्रस्तावित कर रहे हैं। ये बोर्ड स्कूलों, कार्यालयों, सार्वजनिक संस्थानों आदि में रोज़मर्रा के खाद्य पदार्थों में छिपे वसा और शर्करा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित करते हुए दृश्य व्यवहारिक संकेत के रूप में काम करेंगे। यह अभियान सबसे पहले नागपुर में शुरू किया जा रहा है, जहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स इस पहल के लिए पायलट स्थल के रूप में काम करेगा। इस चित्र के माध्यम से आप लोग देख सकते हो, जैसे आपका कोल्ड ड्रिंक है, बर्गर है, डोनट्स है, शुगर कैंडी है, पापड़ है और फ्रेंच फ्राइज, इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जिनमें ज़रूरत से अधिक मात्रा में चीनी और तेल का प्रयोग किया जाता है।
एम्स नागपुर में अब लोकप्रिय खाद्य स्टॉलों के पास कैलोरी काउंट पोस्टर लगाए जाएंगे, जिसमें चीनी, वसा और ट्रांस फैट की मात्रा के बारे में स्पष्ट जानकारी होगी। इसमें बार बार खाने से होने वाली दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिमों की जानकारी होगी। ये चेतावनियाँ प्रत्यक्ष और जागरूकता पैदा करने के लिए बनाई गई हैं। इसका उद्देश्य संयम को बढ़ावा देना है, प्रतिबंध को नहीं। इस अभियान का इस साल के अंत में अन्य शहरों में भी विस्तार होने की उम्मीद है और हमें उम्मीद है कि यह कदम लोगों को अधिक सोच समझकर भोजन चुनने के लिए प्रोत्साहित करेगा। एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा है, स्वस्थ विकल्पों को प्रोत्साहित करना। अपने पत्र में सुश्री श्रीवास्तव ने सरकारी विभागों से कहा है कि वे सभी सरकारी स्टेशनरी और प्रकाशनों पर स्वास्थ्य संदेश छापें ताकि मोटापे से लड़ने में दैनिक अनुस्मारक को सुदृढ़ किया जा सके। जैसा कि आप लोग जानते हो दोस्तों कि मोटापा आज के समय में हमारे देश में एक बड़ी ही गंभीर चुनौती बनता जा रहा है, जो कि हमारे आम जनता के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही प्रतिकूल असर डालता है। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए और लोगों के स्वास्थ्य को और अधिक मजबूत करने के लिए इस तरह के कदमों को उठाया जा रहा है। उनसे यह भी कहा गया कि वे अपने कार्यालयों में पौष्टिक स्वास्थ्यवर्धन भोजन के विकल्प उपलब्ध कराकर स्वस्थ भोजन और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा दें। अपने पत्र में उन्होंने कहा है, जिसमें उन्होंने इस बात पर विशेष ध्यान दिया है कि अधिक फल, सब्जियां, कम वसा वाले विकल्प शामिल हों। साथ ही शर्करा युक्त पेय और उच्च वसा वाले स्नैक्स की उपलब्धता को सीमित करें और कार्यस्थल पर सक्रिय पहल शुरू करें, जैसे सीढ़ियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना, छोटे व्यायाम अवकाश का आयोजन करना और पैदल चलने के मार्गों की सुविधा प्रदान करना। इस चित्र में साथियों आप लोग देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की तली हुई चीज़ें हैं, जिनमें अत्यधिक मात्रा में तेल और चीनी का प्रयोग किया गया है। तो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय हमें इस ओर आगाह कर रहा है कि हम इन चीज़ों का कम से कम प्रयोग करें। साथियों, उपरोक्त पत्र के माध्यम से उन्होंने कई बातों पर जोर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि ये दृश्य संकेत और व्यवहारिक सुझाव गैर संचारी रोगों के बोझ को कम करने के लिए एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा हैं। उच्च मोटापा का स्तर। अपने पत्र में स्वास्थ्य सचिव ने द लेसेंट में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन का हवाला दिया है, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक लगभग 45 करोड़ भारतीय अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हो सकते हैं। इसका मतलब है सदी के मध्य तक भारत में चीन के बाद दुनिया में दूसरे सबसे अधिक संख्या में अधिक वजन और मोटे लोग होंगे। ये WHO ने भी साथियों इसके बारे में चिंता व्यक्त की गई है और स्वास्थ्य जोखिम कई सारे हैं जो कि अधिक तेल और अधिक चीनी के प्रयोग से होते हैं। इनमें से मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग, स्ट्रोक और कैंसर जैसी गैर संचारी बीमारियों को बढ़ावा देना शामिल है। साथियों, इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किन किन खाद्य पदार्थों में कितनी मात्रा में चीनी होती है। जैसे कि 100 ml की कोल्ड ड्रिंक में 6 चम्मच चीनी। यहाँ पर 1 चम्मच के माप के लिए दिखाया गया है कि 25 ग्राम चीनी जो होती है वो 5 टेबल स्पून के बराबर होती है और 100 ग्राम की कोल्ड ड्रिंक में 6 टेबल स्पून चीनी होती है। इसी तरह से 100 ml चाय या कॉफ़ी में 2 टेबल स्पून, 100 ग्राम गुलाब जामुन में 11 टेबल स्पून, 100 ग्राम जलेबी में 8 चम्मच, 200 ml मिल्क में 4 चम्मच, जो कि पैकेट बंद दूध होता है। इसी तरह से एक 20 ग्राम की कुकीज़ में लगभग 1 चम्मच, 100 ग्राम चॉकलेट में 11 चम्मच, एक 100 ml की आइसक्रीम में 3 चम्मच और
इसी तरह से जैम 20 ग्राम जैम में 2 चम्मच, और 100 ml जूस में 2 चम्मच। 2 चम्मच का मतलब हुआ 50 ग्राम। तो इनमें से एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए अंदाज़ा लगाना बहुत ही आसान होगा। तो इसी तरह से दोस्तों अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ खान पान की आदतों को अपनाएं, और जिससे हमारा देश स्वस्थ बनेगा, हमारा समाज स्वस्थ बनेगा। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।